मित्रों, जैसे कि आप सबको मॉड्यूल 11 का प्रशिक्षण 31 मार्च के पहले पूरा करना है, तो ये जानिए इसके क्या उद्देश्य हैं। शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का एकीकरण। तो इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद शिक्षार्थी सक्षम होंगे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT का वर्णन करना, छात्रों के मध्य FLN के विकास के लिए शिक्षा शास्त्र के साथ प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के लाभों की व्याख्या करना, शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में उपयोग होने वाले विभिन्न ICT उपकरणों को पहचानना और वर्णन करना, सामग्री की प्रकृति और शिक्षण अधिगम रणनीतियों के लिए उपयुक्त शिक्षण संसाधनों की पहचान करना, पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए ICT सामग्री शिक्षा शास्त्र एकीकरण के आधार पर शिक्षण अधिगम योजना तैयार करना, प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बच्चों के बीच मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पहचानने की समझ विकसित करने के कई तरीके की खोज करना। उद्देश्य हमने जान लिया है। अब आइए देखते हैं इसकी अवधारणा क्या है। ICT की अवधारणा सामग्री, संदर्भ और शिक्षण के तरीकों के आधार पर ICT का उपयोग करने की गुंजाइश, शिक्षण अधिगम मूल्यांकन के लिए उपलब्ध विविध डिजिटल संसाधन और प्रौद्योगिकियाँ, ई सामग्री और प्रौद्योगिकी चयन के मापदंड, ICT एकीकृत शिक्षण अधिगम योजना, प्रौद्योगिकी और FLN परिचय। तो इसमें देखिए, नमस्कार दोस्तों, वर्तमान समय में प्रौद्योगिकी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज बच्चे बात करने से पहले, सीखने से पहले मोबाइल फ़ोन पर वीडियो गेम खेलना और ब्राउज़ करना सीख जाते हैं। एक प्रकार से देखें तो बच्चे सीखने के लिए स्कूल जाने का इंतज़ार ही नहीं करते, बल्कि तकनीक के साथ सीखना उनके जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। महामारी की स्थिति के दौरान ये देखा गया है कि बच्चों द्वारा मोबाइल फ़ोन के उपयोग और सीखने के अवसरों में वृद्धि होने के साथ ही उनके साइबर दुनिया में अवांछित और अप्रिय अनुभवों के संपर्क में आने का खतरा भी बढ़ गया है। छोटे बच्चे आज ऐसी दुनिया में बड़े हो रहे हैं जिसमें न केवल तकनीकी बल्कि ICT द्वारा इसमें तेज़ी से आकार भी दिया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के निर्माण के साथ भारत में शिक्षा परिदृश्य कौशल विकास के साथ सीधा संबंध होना और बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने के साथ उज्जवल हुआ है। प्रौद्योगिकी के उपयोग और एकीकरण के बारे में बात करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक ऐसा तंत्र बनाने की कल्पना करता है जो देश की युवा पीढ़ी को शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान कर सके। NEP 2022 के अन्य मुख्य क्षेत्रों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता FLN में गुणवत्ता प्राप्त करना एक उद्देश्य है जो कि पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा को सम्मिलित करता है। जैसा कि हम जानते हैं, फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी जो सामान्य साक्षरता और संख्यात्मकता को संदर्भित करता है, वो स्कूली शिक्षा प्रक्रिया के दौरान पर्याप्त दक्षता और संख्यात्मकता दक्षता के निर्माण में सहायता प्राप्त करता है। फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी भविष्य की सभी शिक्षण और मजबूत शिक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा प्रणाली में 2020-25 तक पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय स्तर पर सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता को बढ़ावा देने और कौशल प्राप्त करने का निर्देश देता है। इसलिए बच्चे के समग्र विकास की दिशा में योगदान करने वाले FLN के निर्माण हेतु उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी संभावनाओं को समझना बहुत आवश्यक है। यह उम्मीद की जाती है कि शिक्षकों को प्रौद्योगिकी एवं अन्य नवीन विधियों का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए ताकि छात्रों के बीच बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता का निर्माण किया जा सके, क्योंकि FLN सतत अधिगम हेतु एक अति आवश्यक शर्त है। शिक्षा में प्रौद्योगिकी उपयोग करने के मापदंड। डिजिटल दुनिया में प्रगति को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों को शिक्षण और अधिगम हेतु ICT का उपयोग करने के लिए स्वयं को वांछित पेशेवर योग्यताओं से लैस करने की आवश्यकता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ICT एकीकरण का अर्थ केवल इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों का उपयोग नहीं है, बल्कि इनका उपयोग करने के लिए सामग्री से संबंधित उद्देश्यों और अधिगम परिणामों को प्राप्त करने के साधन के रूप में उपयोग करने पर विचार कर रहा है। शिक्षकों को यह समझना चाहिए कि ज्ञान के निर्माण के लिए
किस प्रकार अग्रणी अधिगम सुविधा हेतु प्रौद्योगिकी, शिक्षा शास्त्र और सामग्री को एकीकृत किया जाता है। प्रारंभिक शिक्षा में प्रौद्योगिकी का विचारशील उपयोग शामिल होना चाहिए। बच्चों को अन्वेषण, अभिव्यक्ति और अभिकलनात्मक सोच जैसे महत्वपूर्ण कौशल में संलग्न करता है, जो जिज्ञासा की भावना को बढ़ावा देने में मदद करता है, जिसके परिणाम स्वरूप सभी शैक्षणिक विषयों में बाद में सफलता मिलती है और बच्चों के आत्मसम्मान को बनाए रखने में मदद मिलती है। चित्र एक दर्शाता है कि कैसे प्रौद्योगिकियों की तेजी से बदलती संभावनाओं को कई शैक्षणिक दृष्टिकोणों और सामग्री क्षेत्रों के साथ प्रभावी ढंग से एकीकृत किया जा सकता है। तकनीकी शैक्षणिक सामग्री ज्ञान टीपैक, तकनीकी ज्ञान टीके, तकनीकी सामग्री ज्ञान टीसीके, सामग्री ज्ञान सीके, शैक्षणिक ज्ञान पीके, शैक्षणिक सामग्री ज्ञान पीसीके, तकनीकी शैक्षणिक ज्ञान टीपीके। आईसीटी एकीकरण के दौरान विचार किए जाने वाले मापदंड। विचार किए जाने वाले मुख्य मापदंड सामग्री की प्रकृति, बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन के संदर्भ में नियम, शिक्षण और अधिगम के लिए शिक्षा शास्त्रीय दृष्टिकोण, प्रौद्योगिकी के प्रकार और इसकी विशेषताएं।